आज के इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब ख़ियाबान उर्दू के सबक नंबर 7 का, जिसका उन्वान है गीत मोहम्मद अज़मतुल्लाह ख़ां। इस सबक के अंदर गीत है और मोहम्मद अज़मतुल्लाह ख़ां का लिखा हुआ एक गीत साथ में शामिल किया गया है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से के अंदर हमने गीत का मुताला किया था, गीत किसे कहते हैं, किस तरह लिखे जाते हैं और उर्दू अदब में गीत की तारीख़ क्या है, मशहूर शोरा के बारे में हमने बात की थी। दूसरे हिस्से के अंदर हमने मोहम्मद अज़मतुल्लाह ख़ां के हवाले से बात की थी, तो इनका तारुफ हासिल किया था। और तीसरा हिस्सा लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। यहाँ पर हम अज़मतुल्लाह ख़ां का लिखा हुआ गीत प्यारा प्यारा घर अपना का मुताला करेंगे और समझेंगे कि इस गीत में अज़मतुल्लाह ख़ां क्या बयानी कर रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं सबक का तीसरा हिस्सा, प्यारा प्यारा घर अपना। बच्चों, अज़मतुल्लाह ख़ां पहले गीतकार थे या पहले शायर थे जिन्होंने उर्दू अदब के अंदर हिंदी बहरों का इस्तेमाल किया, छोटी बहरों का इस्तेमाल किया। और आपकी खासियत थी कि आपने हिंदी के अल्फाज का बहुत ही खूबसूरती से उर्दू अदब के अंदर, उर्दू के गीतों में, उर्दू के नज़्मों में इस्तेमाल किया। आपने ये गीत घर के ऊपर लिखा है और घर में हमें किस तरह का चैन और सुकून मिलता है, किस तरह की कैफियत हमारी घर के अंदर रहती है। हमें चाहे दुनिया में हम कहीं चले जाएं, कहीं हमें चैन नहीं आता, कहीं सुकून नहीं आता, घर में ही हमें आराम मिलता है, घर में ही हमें सारी खुशियां मिलती हैं, घर में ही हमारे फलते फूलते बच्चे मिलते हैं हमें, और घर में ही हमें दुआएं देने वाले माँ बाप मिलते हैं। हमारे घर से ही वतन है और वतन है इसीलिए हमारा घर है। तो घर की अहमियत को बहुत खूबसूरत अंदाज में इस गीत के ज़रिए अज़मतुल्लाह ख़ां ने बयान की है। इनको अलग अलग हम इसके बंद लेंगे और बंद को पढ़ने के बाद, बुलंदखानी करने के बाद समझेंगे और फिर तशरीह आपके सामने है, इसे भी आपको तशरीह को भी समझना है। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, इसको लिखने का अंदाज़ मैंने आपको बताया था कि जो पहला मिसरा होता है ये इसका मुखड़ा होता है और बाद के बंदों के अंदर ऐसी फ़िज़ा बनाई जाती है, ऐसा माहौल बनाया जाता है काफ़िया के ज़रिए कि दोबारा इस मुखड़े को दोहराया जाए, मुखड़े को पढ़ा जाए। मुखड़ा नहीं होता तो मुखड़े का जो आखिरी अल्फाज होते हैं वो पहले मिसरे से मुताल्लिक होते चले जाते हैं। तो यहाँ भी आप इसी तरह से देखेंगे कि ये जो लफ्ज़ दिख रहा है आपको, बार बार फ़िज़ा ऐसी आएगी, ऐसा माहौल बनेगा नज़्म के अंदर कि प्यारा प्यारा घर अपना, जो मिसरे का आखिरी हिस्सा है, ये आएगा और वहाँ इसकी ज़रूरत हमें महसूस होगी। तो हम गीत का मुताला करना शुरू करते हैं। बुलंदख्वानी करूँगा मैं आपके सामने और फिर हम समझेंगे इसको। देखिए, वो चैन कहाँ अपने घर का, वो बात कहाँ अपने घर की, वो चैन कहाँ अपने घर का, वो बात कहाँ अपने घर की, प्यारा प्यारा घर अपना। वो राज कहाँ अपने घर का, वो रात कहाँ अपने घर की, आंखों का तारा घर अपना, प्यारा प्यारा घर अपना। ये साथ में आपको भी इसको मुताला करता जाना है, आपको भी बोलते जाना है, प्यारा प्यारा घर अपना। शायर कहते हैं कि अपने घर का चैन कहाँ नसीब होता है, कहाँ मिलता है अपने घर के जैसा आराम, अपने घर के जैसा सुकून। चाहे आप किसी गैर के महल में चले जाओ, बहुत आलिशान घर के अंदर चले जाओ और वहाँ आपको चैन और सुकून के सारे सामान मुहैया हैं, सारी चीज़ें आपको दे दी गई हैं, लेकिन घर की बिछौनी में जो आराम है वो महलों के आलिशान और ऊंचे ऊंचे मसनदों में वो आराम नहीं है जो घर के एक छोटे से पतले से बिछौनों में मिलता है। तो शायर उसी बात को कहते हैं कि वो चैन कहाँ घर का, जो अपने घर में चैन है वो चैन कहीं नहीं मिलता, और वो बात कहाँ अपने घर की, जो अपना घर होता है वो अपना घर होता है, अपने घर जैसा हालात हमें दूसरे के घर में या दूसरी जगह नहीं मिलते। प्यारा प्यारा घर अपना, अपना घयारा बहुत प्यारा है, सबको अपना घर प्यारा होता है। वो राज कहाँ अपने घर का, वो रात कहाँ अपने घर की, और अपने घर पे जो आपका राज रहता है, राज माने आपकी हर चीज़ पे काबू में रहती है, हर चीज़ जैसा चाहे आप करते हो, जहाँ चाहे आप जाते हो, जिस जगह चाहे आप खेलने बैठ जाते हो, जिस जगह चाहे आप पढ़ने बैठ जाते हो, जिस जगह आपका मन करता है आप खेलते हो और खाते हो, लेट जाते हो, सो जाते हो। कोने कोने में आपका राज है आपके घर के ऊपर। क्या किसी दूसरे के घर के ऊपर जाके आप इस तरह से कर सकते हो? नहीं कर सकते इस तरह से। तो जो अपने घर का राज है, अपने घर में हम जिस तरह से रहते हैं, दूसरे के घर में, किसी और घर में वो बात नहीं आती। और वो रात कहाँ अपने घर की,
वो रात का सुकून, चैन और जो नींद अपने घर में आती है वो किसी दूसरे के घर में नहीं आती। तो शायर कहता है कि आंखों का तारा घर अपना, अपना घर आंखों का तारा है। अपना घर सबको प्यारा होता है, सबकी अपने घर में ही जाना चाहते हैं, अपने घर में ही रहना चाहते हैं। अपने घर से बढ़कर कोई नेमत नहीं है। सबसे बड़ी नेमत खुद का घर ही है, चाहे वो टूटा फूटा हो, छोटी सी झोपड़ी हो, लेकिन अपना घर अपना होता है। तशरीह देखिए, गीत के पहले बंद में अजमतुल्लाह खां कहते हैं कि अपने घर में जो चैन और सुकून हमें मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। हर शख्स के लिए खुद का घर प्यारा होता है। अगर राजा है, बादशाह है, तो उसको अपना महल जो उसका घर है वो प्यारा लगेगा, और जो गरीब और गधा है उसको झोपड़ी मिली हुई है, वो झोपड़ी ही उसके लिए अपना प्यारा घर है। जहां इंसान रहता है वो उसका घर हो जाता है। घर सिर्फ मकान से नहीं, उसके रहने वालों से बनता है। इंसान खुद के घर में जिस तरह ऐशो इशरत से रहता है वो आराम कहीं और नसीब नहीं होता। जैसा रातों का सुकून अपने घर में मिलता है वो सुकून कहीं और मयसर नहीं होता। अपना घर हर शख्स की आंखों का तारा होता है, सभी को अपना घर प्यारा होता है। बहुत खूबसूरत बंद यहाँ पर दिया है। आगे आते हैं, अपने घर के लिए और क्या तारीफ़ें बयान कर रहे हैं अज़मतुल्लाह खां। वो कहते हैं कि सुख चैन अगर दुनिया में है अपने ही घर में मिलता है, सुख का सहारा घर अपना, प्यारा प्यारा घर अपना। दुख दर्द की घर कोई दवा है, अपने ही घर की सेवा है, दुख का मदावा घर अपना, प्यारा प्यारा घर अपना। अज़मतुल्लाह खां कहते हैं कि अगर दुनिया में कहीं सुख और चैन मिलता है, कहीं आराम मिलता है, तो घर ही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज़्यादा आराम में रहता है, सबसे ज़्यादा मज़े में रहता है। सुख चैन अगर है कहीं तो वो अपने घर में ही है। तो सुख का सहारा घर अपना, अपना घर अपने सुखों का सहारा है, सुख लाता है अपना घर, आराम लाता है। परेशानी में मुब्तला है, हम दुख में हैं, तो हमारा घर ही हमारी पैरवी करता है, हमारे साथ रहता है, हमारी गम बांटता है, हमारे सुख और दुख का सहारा बनता है। तो सुख का सहारा घर अपना। और अगर दुख दर्द हो जाए, दुख दर्द की अगर कोई दवा है, अपने ही घर की सेवा है। अगर आपके कोई दुख है, तकलीफ है, तो घर वालों से जो सेवा मिलती है वही आपके लिए दवा का काम करती है। जो आराम मिलता है घर के अंदर, जो जहनी सुकून मिलता है, उस सुकून के जरिए ही आप बड़ी से बड़ी बीमारी के ऊपर, बड़ी से बड़ी तकलीफ के ऊपर, बड़ी से बड़ी मुसीबत के ऊपर काबू पा सकते हैं, उस मुसीबत को, तकलीफ को दूर कर सकते हैं। तो शायर कहते हैं कि अगर दुख दर्द की, तकलीफ की कोई दवा है तो वो घर की सेवा ही है, जो घर में मिलने वाली सेवा है। आप ये बात जहन में रखनी है कि अज़मतुल्लाह खां हिंदी अल्फाज का बखूबी इस्तेमाल करते थे। आप उर्दू पढ़ रहे हैं, हिंदी अल्फाज आपको मिलेंगे और खूबसूरती से पिरोए हुए आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो दुख दर्द की अगर कोई दवा है, अपने ही घर की सेवा है, दुख का मदावा घर अपना। मदावा यानी दवा दारू, इलाज, चारा। अगर दुख का कोई इलाज है, दुख की कोई दवा है और कोई चारा हो सकता है, तो वो अपना घर ही है। अपने घर में हर किसी को सुकून मिल जाता है, हर किसी को आराम मिल जाता है। तो आपको भी अपना घर प्यारा है ना। दुनिया में जितने भी सुख चैन हैं वो अपने घर में ही हासिल होते हैं। घर का जैसा आराम कहीं नहीं है। अपना घर सुख दुख का सहारा होता है। इंसान चाहे जितने भी दुख दर्द गम और परेशानियों में मुब्तला हो, कितनी बड़ी से बड़ी उसको मुसीबत आ गई हो, लेकिन घर की निस्बत से आराम हासिल हो जाता है। वो परेशान हो रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, और जैसे ही अपने घर के अंदर आता है तो वो सुकून पा जाता है, आराम पा जाता है। इसलिए शायर कहते हैं कि घर ही बड़े से बड़े दुख के दर्द और परेशानी का इलाज है। दुख का मदावा घर अपना, प्यारा प्यारा घर अपना। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ। वो घर वाली सुंदर चित्रा, घर की सेवा करने वाली, दिल का दिलासा घर अपना, प्यारा प्यारा घर अपना। आराम हमें देने वाली, आप मुसीबत भरने वाली, जान से प्यारा घर अपना, प्यारा प्यारा घर अपना। हर बात को कह रहे हैं और फिर उसकी वजाहत भी कर रहे हैं। वजाहत करने के बाद उससे क्या हासिल हो रहा है वो चीज़ भी शायर बताते जा रहे हैं। तो इस बंद में कहते हैं कि वो घर वाली सुंदर चित्रा, घर की सेवा करने वाली,
अब घरवाली सुंदर चित्रा का नाम लिया है कि कोई इनके है, तो चित्रा का नाम लेने के बाद ये कहते हैं कि वो सुंदर चित्रा घर की सेवा करने वाली, वो सेवा करती है, वो खिदमत करती है सबकी घरवालों की। दिल का दिलासा घर अपना, तो उसको देख कर ही दिल को सुकून मिल जाता है। कोई दुख और तकलीफ होती है तो वही दिलासा देती है, वही ढाढ़स बंधाती है। आराम हमें देने वाली, आप मुसीबत भरने वाली। और वो जो चित्रा है वो बहन भी हो सकती है, बेटी भी हो सकती है, बीवी भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है। जब वो घर में रहती है तो कितनी ही बड़ी तकलीफ हो, कितनी ही बड़ी मुसीबत हो, वो नहीं बताती, वो खुद अपने आप के ऊपर झेल लेती है, खुद परेशानियां उठा लेती है, लेकिन हमें आराम देने की, सुकून देने की कोशिश करती है कि आराम हमें देने वाली, आप मुसीबत भरने वाली। घर के कितने सारे काम होते हैं जो बहुत मशक्क़त के बाद करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किलात के बाद वो काम होते हैं, उन कामों को वो आसानी से कर लेती है और हमें हमारे आराम के लिए हर काम करने की कोशिश करती है। चाहे उसे अपने जिस्म को तकलीफ ही देनी पड़े, वो तकलीफ दे के भी हमें आराम पहुंचाने की कोशिश करती है। तो जान से प्यारा घर अपना, तो ये घर जिसमें हमारे घर वाले हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारी बहन बेटियां हैं, वो घर हमें जान से प्यारा होता है। हम उस घर के ऊपर अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। तशरीह इस बंद की देखिए, शायर शेर खूबसूरत घरवाली चित्रा का जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो प्यारी और सुंदर घरवाली चित्रा घर में सभी के दिलो जान से खिदमत करती है। यहाँ मैंने बताया आपको कि घरवाली जो घर में रहती है, यहाँ माँ, बहन, बेटी, बीवी और आपकी दादी वगैरह जो भी हैं, ख़वातीन के यहाँ पर जिक्र है, ख़वातीन के बारे में जिक्र है, वो ख़ुद मुसीबत और तकलीफ़ उठाती है लेकिन घर वालों के लिए आराम का इंतज़ाम करती है। घर से ही तसल्ली और तस्कीन भी मिलती है। इसीलिए हमें अपना घर अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा है, क्योंकि घर में हमें सुकून मिल रहा है। प्यारा प्यारा घर अपना। आगे आते हैं। अब घर में जो हमारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों के बारे में, उन लाडले बच्चों के बारे में बात हो रही है, जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं और अपने शोरगुल से, हंगामे से पूरे घर को सर पे उठाए रखते हैं, हंगामा करे रखते हैं, लेकिन उनसे वो घर आबाद रहता है। वो जहाँ जहाँ उनकी कहका है, उनकी जो चित्कारियाँ निकलती हैं, उनकी जो चहचहे गूंजते हैं, उससे वो पूरा घर आबाद रहता है। पूरे घर में खुशियाँ बिखेरने वाले उनके नगमे गुनगुनाते रहते हैं। देखिए, आंखों के तारे लाडले, घर के सब मिलकर घर सर पर उठाते। दूधो नहाया घर अपना, प्यारा प्यारा घर अपना। हंसते हंसाते, रूठते मनते, सुनते कहानी, सोते सुलाते, बसा बसाया घर अपना। अब वो बच्चे किस तरह की हरकत अपने घर में कर रहे हैं? वो आंखों के तारे होते हैं। आंख का तारा बहुत प्यारा होना। माँ बाप की आंखों के तारे कौन होते हैं? बच्चे होते हैं। तो वो बच्चे उनके लिए लाडले भी होते हैं, और वो सब जो घर के बच्चे होते हैं, जो आपके भाई बहन हैं छोटे, वो मिलकर घर सर पर उठा लेते हैं, खूब हंगामे करते हैं, उधम धाड़ करते हैं, चीज़ें यहाँ से वहाँ करते हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, लेकिन वो उनकी शैतानियों से वो घर आबाद रहता है, वहाँ खुशियाँ रहती हैं। उनको देख देख कर मन के अंदर खुश होते हैं माँ बाप, दादा दादी, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उन बच्चों की शरारतें देख के खुश होते हैं, ठट्टे लगाते हैं, मज़े लेते हैं उनकी शरारतों के। तो ये कहते हैं कि आँख के तारे लाडले, घर के सब मिलकर घर सर पे उठाते हैं। दूधो नहाया घर अपना, ये कहावत है बच्चों एक, दूधो नहाओ और पूतो फलो। आशीर्वाद दिया जाता है हिंदुस्तान में कि तुम खुश रहो खूब, और तुम्हारे बहुत सारे बच्चे हों, बहुत सारी तुम्हारे खेलने कूदने वाले बच्चे हों। तो दूधो नहाया और पूतो पला हमारा घर है, हमारा घर खूब आबाद है, खूब हमारे घर के अंदर बच्चे खेलते कूदते हैं, हंसते हैं। और ये बच्चे हंसते हंसाते हैं, रूठते हैं, मनते हैं, एक दूसरे को मनाते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं और सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं एक दूसरे को, और खूब मज़े से रहते हैं, सोते सुलाते, कभी सो जाते हैं, कभी उड़ जाते हैं। गरज हंगामे करे रखते हैं बच्चे, और उन हंगामों से ही घर को खुशियाँ मिलती हैं। बसा बसाया घर अपना, और इन्हीं हरकतों से, इनकी इसी वजह से हमारे घर की बसावट है, हमारा घर बसा बसाया नजर आता है। प्यारा प्यारा घर अपना। इस बंद की तशरीह देखिए, शायर अपने घर में खेलते नौनिहालों का जिक्र करते हुए कहते हैं
कि ये लाडले मेरी आंखों के तारे हैं और उन्होंने अपनी शरारतों से पूरे घर में हंगामा कर रखा है। वो लाडले हैं, प्यारे हैं, हंगामा भी करते हैं, लेकिन उनके हंगामे से कोफ्त नहीं होती, उनके हंगामे से घर में, माहौल में दिलकशी पैदा होती है। मेरा घर इन्हीं के दम से आबाद है। ये कभी हंसते हंसाते हैं, कभी रूठते हैं, कभी एक दूसरे को मनाते हैं, कभी कहानियां सुनते हैं और कभी सोते हैं और एक दूसरे को सुलाते हैं, खेल खेलते हैं सोने सुलाने के। और ये खुश व खुर्रम बच्चे ही मेरे घर की जीनत है। जो मेरे घर की चमक है, रंगत है, रौनक है, वो इन्हीं नौनिहालों की वजह से है, इन्हीं प्यारे प्यारे बच्चों की वजह से है जो ये हंगामा करे हैं। बच्चे नहीं हो तो घर सूना हो जाता है और बिल्कुल कचोटता है, मन नहीं लगता घर के अंदर। तो बच्चों से भी घर आबाद रहता है, घर बसावट रहती है, दूध नहाया घर रहता है, प्यारा प्यारा घर रहता है। तो प्यारा प्यारा घर अपना। आगे आते हैं। हम पर जान छिड़कने वाला, वो परवान चढ़ाने वाला, पालने वाला घर अपना, वो बलवान बनाने वाला, वो इंसान बनाने वाला, ढालने वाला घर अपना। अब यहां घर को एक शख्सियत की तरह देखा गया है कि जिस तरह हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे ऊपर एहसान करते हैं, दुख दर्द से हमारी हिफाजत करते हैं, मुसीबतों से हमें बचाते हैं, वही किरदार हमारा घर अदा करता है। हमारा घर हमें दुखों और परेशानियों से बचाता है, हमें कुदरती आफात से बचाता है और तरह तरह की जो परेशानियां हैं, मुसीबतें आ जाती हैं, उनसे भी घर हमारा मुहाफिज बना रहता है, हिफाजत करता है। घर हमारा हम पर जान छिड़कता है और वो परवान चढ़ाने वाला जो हमें परवान चढ़ाता है, हमारी परवरिश करता है, हमें बड़ा करता है, हम अपने घर के साए के अंदर ही बड़े होते हैं। पालने वाला घर अपना, तो हमारा घर पालने वाला भी है, हमारी परवरिश कर रहा है। हमारा घर जिस तरह से हमारे माँ बाप हमारी परवरिश कर रहे हैं, हमारे माँ बाप के साथ मिलकर हमारा घर भी हमारी परवरिश कर रहा है। वो बलवान बनाने वाला, और हमारा घर ही हमें ताकतवर बनाता है, हमारे हाथों को, हमारे जिस्म को कुव्वत देता है। और वो इंसान बनाने वाला, और जो अच्छी तरबियत है वो भी हमारे घर में ही होती है। हमें कुव्वत भी मिल रही है, हमें ताकत भी मिल रही है और हमें अच्छी तरबियत भी मिल रही है, हमें अच्छे अखलाक भी मिल रहे हैं। वो अच्छे अखलाक कहाँ से मिल रहे हैं? हमारे घर से मिल रहे हैं। मैंने बताया आपको कि घर सिर्फ ईंट और गारे का बना हुआ, दीवारों का बना हुआ मकान नहीं है। घर के साथ ही इंसान से जुड़ने के बाद तैयार होता है। उसमें इंसान भी हों, उसमें बच्चे भी हों, उसमें ख़वातीन भी हों, यानी उसमें माँ बाप, भाई बहन सब रहें और सब में मोहब्बत हो, इखलाक हो, तब जाके वो घर बनता है। और वो घर फिर परवरिश करता है, अच्छी तरबियत करता है, अच्छे इखलाक देता है। सिर्फ दीवारें परवरिश नहीं करती, दीवारें छत आपकी तरबियत नहीं करती, अच्छे इखलाक नहीं देती। आपको घर अच्छा परवरिश करता है, घर अच्छे इखलाक देता है। घर आपको परवान चढ़ाता है, घर आपको पालने वाला है और घर आपको ढालने वाला है। ये अलग अलग क्यों दिए हैं, पालने वाला और ढालने वाला? पालने का मतलब तो ये है कि आपके अंदर जिस्मी कुव्वत आ रही है, आप जिस्म से तनावर बन रहे हैं। और ढालने वाला ये है कि आपका जहन और आपका दिल साफ हो रहा है, आपके अंदर अच्छे अखलाक आ रहे हैं। वो ढालना है। आपकी परवरिश और आपकी तरबियत दोनों चीजें हो रही हैं साथ में, और वो कहां हो रही हैं? आपके घर में हो रही हैं। आप पल भी रहे हो अच्छे, आप ढल भी रहे हो अच्छे, आपका मेयार भी ऊंचा हो रहा है आपके घर के अंदर, आपके अखलाक भी आ रहे हैं, आपको चलने का तरीका भी घर सिखा रहा है, आपके घर वाले बता रहे हैं, आपको उठने और बैठने का तरीका भी घर वाले बता रहे हैं, आपको खाना खाने का तरीका भी घर में सिखाया जा रहा है, आपको बोलने और किसी से बातचीत करने के अदब भी, छोटों के और बड़ों के सलूक क्या हैं, वो भी आपको घर में सिखाए जा रहे हैं। तभी वो आपका सच्चे मानों में परवरिश करने वाला, तरबियत करने वाला घर है। तो तशरीह देखिए, इस बंद में शायर कहता है कि हमारे घर में हम परवान चढ़ते हैं, यानी हम बड़े हो जाते हैं। हम पर जान छिड़कने वाले भी घर में मौजूद रहते हैं। हमारा घर हमारी परवरिश करने वाला भी है। हमारे घर से ही हमें हिम्मत और हौसला और ताकत मिलती है। हमारे घर से ही हमें सच्चा और अच्छा इंसान बनने की तरबियत मिलती है। हमारा घर हमारी परवरिश के साथ साथ अच्छी तरबियत भी करता है। तो दोनों चीज़ें जो हमें मिल रही हैं, हमारे घर से मिल रही हैं। हम अच्छे इंसान बन रहे हैं, हमारे घर की बदौलत ही हम अच्छे इंसान बन रहे हैं। आगे आते हैं अगले बंद की तरफ।
जड़ बुनियाद वतन की घर है, वतन घरों का अपने घर है, अपने घरों का घर अपना, प्यारा प्यारा घर अपना। अपने घर पे निसार वतन है और वतन के सदक़े घर है, वतन का शैदा घर अपना। अब घर वतन के लिए मोहब्बत किस तरह से जगाता है, किस तरह से हमें मुहिब्ब वतन बनाता है, वो देखिए अपने कि जड़ बुनियाद वतन की घर है। वतन किससे मिलकर बना? वतन उसके जो रहने वाले इंसान हैं, उन इंसानों से वतन बना है, अच्छे इंसानों से वतन बना है। और वतन के अंदर जो अच्छे इंसान हैं, उनकी परवरिश और उनकी तबीयत घरों से हुई है। जो उनकी घर की तरबियत हुई है, उसी से वतन का बुनियाद पड़ती है, उसी से वतन मजबूत होता है। तो वतन की बुनियाद जड़ कहाँ है? घरों के अंदर। शायर ने घरों में वतन की जड़ बताई है, वतन की बुनियाद बताई है। अगर घर मजबूत हैं, हम मजबूत हैं, हमारी अच्छी तरबियत हो रही है, अच्छी परवरिश हो रही है हमारी, तो हमारा वतन भी मजबूत हो जाएगा। और अगर हमारी तरबियत अच्छी नहीं हो रही, हमारी परवरिश अच्छी नहीं हो रही, हम सही तरीके से परवान नहीं चढ़ रहे, तो बच्चों वतन भी कमज़ोर हो जाएगा। तो वतन की ताकत या वतन की कमज़ोरी का बाइस भी, सबब भी घर ही बनता है। तो घर को वतन की जड़ कहा गया है। जड़ बुनियाद वतन की घर है, वतन घरों का अपने घर है। और जो हमारा वतन है वो हमारे घरों का भी घर है। हमारे घर में हम रहते हैं और वतन सारे घरों से मिलकर बना है। और सारे घर कहां पर हैं? वो वतन में रहते हैं। तो वतन हमारे घरों का भी घर है। अपने घरों का घर अपना, अपने घरों का घर अपना, वो भी अपना ही है वतन, और अपने घरों का घर है। अपने घर पे निसार वतन है, अपने घर पे निसार वतन है। निसार जो वतन जो है, अपने घर के लिए ही कुर्बानियां देता है, हमारे घर की हिफाजतों के करता है, हमारे वतन के, हमारे घर के लिए ही वतन सब कुछ करता है। यानी हमारे लिए वतन करता है सब कुछ, तो हमारी जान भी वतन के लिए कुर्बान है। ये कहते हैं और वतन के सदक़े घर है, और वतन के सदक़े घर है। हमारा घर हम वतन के सदक़े में कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, उसको छोड़ने के लिए चाहिए। तो वतन से घर है और घर से वतन है, दोनों एक दूसरे के साथ हैं। अगर एक भी कमज़ोर हो गया तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे। हमारा वतन घरों से मजबूत है और हमारे घर हमारे वतन से मजबूत हैं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वतन का शैदा घर अपना। शैदा आशिक, अपनी जान देने वाला, कुर्बान हो जाने वाला, मोहब्बत करने वाला। तो वतन का शैदा कौन है? घर अपना। कौन सा घर? प्यारा प्यारा घर अपना। हमारा घर जो है वो वतन का आशिक है और वतन को मजबूती अदा करता है। तशरीह देखिए इसकी। इस बंद में शायर कहते हैं कि अपना घर वतन की बुनियाद है, घरों से ही वतन की तामीर होती है, इसलिए अपना वतन घरों का भी घर है। घरों का भी घर बताया गया है। हमारा घर और घर का भी घर वतन। घर है तो वतन है, और वतन है तो घर है, घरों का वजूद है, दोनों एक दूसरे के ज़द हैं, इसलिए वतन पर अपना घर भी कुर्बान है। अगर वतन की हिफाजत नहीं कर सकते तो हम अपने घर की हिफाजत भी नहीं कर पाएंगे। तो वतन है तभी अपना घर है, और अपना घर है तो वतन सलामत है। तो दोनों की हिफाजत हमें करनी है, और दोनों के लिए हमें ईमानदार बने रहना है, दोनों का हमें मुहिब होना है, हमें दोनों से मोहब्बत करने वाला वतन बनना है। हम वतन से भी मोहब्बत करते हैं, हम अपने घर से भी मोहब्बत करते हैं, दोनों हमारे लिए महबूब हैं। आगे आते हैं। वतन की चाहत अपने घर से, वतन की ताकत अपने घर से। अभी तरबियत की बात कर रहे हैं कि वतन की चाहत और मोहब्बत कैसे पैदा होती है। वतन की चाहत अपने घर से, वतन की ताकत अपने घर से, वतन का प्यारा घर अपना। वतन की दौलत अपने घर से, वतन की इज्जत अपने घर से, राज दुलारा घर अपना। इस शेर में शायर कहते हैं कि वतन की चाहत जो दिलों में मौजूद है, ये कहां से आ रही है? ये अपने घर से आ रही है। हमारी तरबियत इस तरह से होनी चाहिए कि हमें मुहिब्बान वतन में शामिल कर लिया जाए, मुहिब्ब वतन बना दिया जाए, सच्चा आशिक वतन बना दिया जाए। वतन परस्त हम पैदा होते हैं, वतन परस्त हम मरते हैं। इस तरह की तरबियत हमारी की जाए। वो तरबियत कहाँ होगी? घर से।
तो ये कहते हैं वतन की चाहत अपने घर से, वतन की ताकत अपने घर से। और जब मुहिब्बे वतन रहेगा, वतन परस्त इंसान रहेगा, तो वही वतन की ताकत बन जाएगा। कोई दूसरा शख्स वतन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता, वतन से गद्दारी करने की सोच भी नहीं सकता, जब हर शख्स की तरबियत घर से ऐसी हो कि वो मुहिब्बे वतन बन जाए, वो वतन का आशिक बन जाए। तो वतन की चाहत भी घर से ही होगी और वतन की ताकत भी घर से ही पैदा होगी। वतन का प्यारा घर अपना, तो हमारा वतन जो है उस घर को प्यार करेगा, हमारा घर वतन का प्यारा हो जाएगा। प्यारा प्यारा घर जो है हमारा, वो भी वतन उसकी ये मोहब्बत रखेगा अपने दिल में। वतन की दौलत अपने घर से, वतन की इज्जत अपने घर से। वतन की दौलत अपने घर से यानी अगर हमारा घर मजबूत है, हम मेहनत करते हैं, हम मशक्क़त करते हैं और उससे हम अपनी मेहनत मशक्क़त से, मजदूरी से कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, तो वो सिर्फ हम ही मजबूत नहीं है, हमारा वतन भी मजबूत हो रहा है। वो दौलत हमारी दौलत नहीं है, वो दौलत वतन की दौलत है। और अगर हम काम नहीं करेंगे, कुछ मशक्क़त नहीं करेंगे, कुछ मेहनत नहीं करेंगे और बैठे बैठे ही हम खाते रहेंगे, बगैर मेहनत करे ही हम पैसा खर्च करते रहेंगे, तो फिर वो वतन की दौलत ही खर्च होगी, वतन ही कमज़ोर होगा। तो वतन की दौलत घर से ही है और वतन की जो इज्जत है वो भी घर से ही है। अगर आप इज्जतदार हो, आपके घर वाले इज्जतदार हैं, तो आप वतन के लिए भी इज्जत का बाइस हो, वतन की इज्जत भी आपसे बढ़ेगी। और आज देख लो, बड़े बड़े नाम वतन के लिए किए जा रहे हैं। कौन कर रहा है? वो सब शख्स हैं, वो सब इंसान हैं जो वतन का नाम कर रहे हैं, वतन के बड़े बड़े, वतन के लिए बड़े बड़े कारनामे कर रहे हैं। सब इंसान होते हैं। राज दुलारा घर अपना, और अपना घर राज दुलारा है, यानी राज का दुलारा भी है, वतन का दुलारा भी अपना ही घर है। सबको अपना घर प्यारा है, प्यारा प्यारा घर अपना। देखिए, वतन की ताकत और वतन के लिए मोहब्बत और अकीदत का दरस अपने घरों से ही मिलता है। इसलिए घर भी वतन का प्यारा होता है। वतन की दौलत घरों की दौलत से ही है। घरों का बुलंद मेयार और अच्छी तरबियत याफ्ता अवाम ही वतन का सरमाया है। और वतन की इज्जत भी अपने घर से ही होती है। इसलिए घर ही वतन का राज दुलारा होता है। जैसा घर होगा, जैसे हमारे आवाम चाहेगी, वैसा ही हमारा वतन हो जाएगा। आवाम कमज़ोर होगी, आवाम बदकारियों में डूबी होगी, तो हमारा वतन भी पस्तियों में चला जाएगा, हमारा वतन बुलंदी पर नहीं जा सकता। और वतन का, कौम का मेयार अच्छा होगा, घरों का अच्छी तरबियत होगी, घरों का मेयार ऊंचा होगा, तो वो वतन का भी ऊंचा मेयार कर देंगे, वतन का भी नाम रोशन कर देंगे। तो हम अपने घर में अच्छी तरबियत सिर्फ खुद के लिए ही नहीं देते, हम वतन के लिए भी ये काम कर रहे हैं, हम वतन का भी नाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, हम वतन को भी ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए ये कोशिशें कर रहे हैं। तो हमें अपने अखलाक पे ध्यान देना है, अपने कारनामों पे ध्यान देना है, अपने ऐसे कारनामों से, ऐसे कामों से बचना है जिससे हमारे वतन की बदनामी हो। ऐसे काम करना है कि जिससे आपका भी नाम हो, आपके वालिदैन का भी नाम हो, आपके घर का भी नाम हो और आपके वतन का भी नाम हो। तब जाकर आप कह सकते हो कि प्यारा प्यारा घर अपना। अपना घर सिर्फ अपना घर ही नहीं है, अपना वतन जो घरों का भी घर है, वो भी अपना घर है, वो भी अपना वतन है। यहाँ पर बच्चों ये सबक मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से के अंदर हम सबक से मुतालिक सवाल और जवाब को हल करेंगे। तो तब तक इन्हें इजाज़त दीजिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।